students, how are you? Welcome back. Welcome to SBS English classes. We are here to start and read out lesson number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. तो ये 11th क्लास में जैसे हमारी शॉर्ट स्टोरीज की बुक होती थी उसी पैटर्न पर है स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर। स्नैपशॉट्स सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं सहायक पाठ्य पुस्तक। सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्मकालीन ऋतु। तो इस कहानी में विलियम सरोयान एक बहुत ही रुचिकर साहसिक कहानी ऐसे दो गरीब लड़कों की सुनाते हैं, लिखते हैं जो अर्मेनिया के निवासी हैं। अर्मेनिया एक देश है अमेरिका में, उसके निवासी हैं जो एक ऐसी जनजाति से संबंध रखते हैं। ऐसी जनजाति के हैं वे दोनों लड़के अर्मेनिया के, जो जनजाति अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। वो ये दोनों लड़के एरम और मुराद नाम के हैं। मुराद क्या होता है, एक बार एक घोड़े को चुरा लेता है और उसके 1 महीने तक उसकी सवारी का आनंद लेने के बाद वह अपने चचेरे भाई के पास आता है। मुराद उस चुराए हुए घोड़े से 1 महीने तक घुड़सवारी का आनंद देने के बाद में अपने चचेरे भाई के पास निमंत्रण देने के लिए आता है कि वह भी घोड़े की सवारी का आनंद ले सकता है। और फाइनली अंत में क्या होता है, वे उस घोड़े के मालिक के पास लौटाने का निश्चय करते हैं, जैसा कि वो चाहते थे कि उनके परिवार की, उनकी जाति की कोई बदनामी ना हो। इस कहानी में लेखक बचपन की शरारतों के बारे में चर्चा करता है, वर्णन करता है कि किस प्रकार से बचपन में बालक किसी भी चीज़ को चुरा करके आनंद लेता है, लेकिन इतना ध्यान रखता है कि उस चुराई हुई चीज़ को वह बाद में वापस उसके मालिक को ही कर देता है। ये उसमें ईमानदारी है। यहाँ पर ये ईमानदारी का पाठ बताया गया है, विश्वास का पाठ पढ़ाया गया है कि हम यदि किसी की चोरी करते हैं तो अपना काम करने के पश्चात उस सामान को उसे वापस चुपचाप उसके यहाँ लौटा आए, उसकी जानकारी के बिना, तो वह चोरी नहीं कही जा सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप ऐसी करना, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। ये केवल एक रुचिकर और साहसिक कहानी है ऐसे 2 बालकों की, एरम और मुराद नाम के, जो अर्मेनिया के हैं। ठीक है, तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। लेखक कहता है, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. One day back there in the good old days. लेखक देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन आ रहा है, आई दिखाई दे रहा होगा। ये तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब लेसन के अंदर फर्स्ट पर्सन होता है तो वह लेखक ही होता है, लेखक स्पीकर माना जाता है। और यदि इस आई को, फर्स्ट पर्सन को लेखक के अनुसार चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा। आई है तो ही, मी है तो हिम, माई है तो हिज। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये आई कौन है, राइटर है, विलियम सरोयन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यदि इसमें कंप्रीहेंशन आता है तो हम यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, लिखेंगे विलियम सरोयन।
ठीक है। तो लेखक कहता है कि बीते दिनों में, ओल्ड डेज, बीते दिनों में या बीते हुए अच्छे दिनों में, बीते हुए उन अच्छे दिनों में, कौन से अच्छे दिनों में? When I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था। तो लेखक 9 वर्ष का था जिस समय की ये कहानी इसमें वर्णन कर रहा है। बीते हुए उन अच्छे दिनों में, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, बीते हुए उन अच्छे दिनों में जब मैं 9 वर्ष का था, लेखक 9 वर्ष का था। तो द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। इमेजिनेबल मीन्स कल्पनीय, काइंड मीन्स प्रकार, दयालु नहीं है यहाँ पर। मैग्निफिसेंस भव्यता, फुल मीन्स भरा हुआ या ओतप्रोत, एवरी मीन्स प्रत्येक। तो संसार भव्यता की प्रत्येक कल्पनीय प्रकार से भरा हुआ था या ओतप्रोत था। फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ या ओतप्रोत। लेखक कहता है कि जब वह 9 वर्ष का था तो संसार उसके लिए, किसके लिए? लेखक के लिए क्या था? भव्यता की प्रत्येक कल्पनीय प्रकार से ओतप्रोत था या भरा हुआ था। And life was still a delightful and mysterious dream. और जीवन था स्टिल, फिर भी, हमेशा, ए डिलाइटफुल, आनंददायक, सुखद, मिस्टीरियस, रहस्यमय, ड्रीम मीन्स स्वप्न। और जीवन लेखक के लिए सुखद और रहस्यमय या रहस्यमयी स्वप्न था। लेखक के लिए जीवन, क्योंकि जब बालक होते हैं तो बचपन में क्या होता है? 9 वर्ष की आयु में बालक के लिए जीवन क्या होता है? एक बड़ा सुखद होता है, आनंददायक होता है और एक रहस्य से भरा स्वप्न होता है। जिसकी उसे जानकारी नहीं होती है वह जिज्ञासु होता है। तो उसी बात को लेखक कहता है कि जीवन उसके लिए कैसा था, संसार उसके लिए कैसा था। संसार कैसा था? भव्यता का प्रत्येक कल्पनीय प्रकार से ओतप्रोत, और जीवन उसके लिए सुखद और रहस्यमय स्वप्न था। माय कजिन मुराद, लेखक का चचेरा भाई मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. लेखक कहते हैं कि माय कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, who was considered, जिसे माना जाता था, क्रेजी, उन्मादी या पागल या सन की, by everybody, हर एक व्यक्ति के द्वारा, उस हर एक व्यक्ति के द्वारा, who knew him, जो उसे जानता था, except me, मुझे छोड़कर। लेखक को छोड़ करके वह प्रत्येक व्यक्ति जो मुराद को जानता था, मुराद को सन की मानता था। केवल लेखक को छोड़कर हर एक जानने वाला व्यक्ति मुराद को सन की मानता था, उन्मादी मानता था कि उन्मादी है, सूझबूझ नहीं है, पता नहीं क्या क्या काम कर देता है, किसी के मनों को चोट पहुंचे या कुछ भी हो। केम टू माई हाउस, वह लेखक का चचेरा भाई मुराद उसके घर आया। एट 4, 4 बजे, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल के समय, सुबह को सवेरे 4 बजे वो मुराद नाम का लड़का लेखक के घर पर आ गया। एंड वॉक मी अप, और उसे उठा दिया, मुझे उठा दिया, मीन्स लेखक को उठा दिया। इसको लेखक के अनुसार बदलेंगे तो हिम हो जाएगा, और हिम का अर्थ तो उसे होता है, और उसे उठा दिया। मुझे है तो लेखक, उसे है तो भी लेखक है, ठीक है। मुझे है तो डायरेक्ट में बोल रहे हैं और उसे है तो इनडायरेक्ट में, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। वॉक मी अप, और मुझे उठा दिया, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, ऑन द विंडो, खिड़की पर, ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर थपथपाते हुए मुझे उठा दिया, यानी खिड़की को खटखटाया। टैपिंग मीन्स नॉकिंग,
खिड़की को खटखटाते हुए, मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाते हुए उस मुराद ने मुझे जगा दिया। फिर क्या होता है? एरम, लेखक का नाम क्या है? एरम है। ही सेड, उसने कहा, उसने पुकारा, एरम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जब खिड़की को खटखटा करके मुराद ने एरम कह करके आवाज लगाई तो क्या होता है? लेखक तुरंत अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है, कूद कर आया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झांका। लुक्ड आउट बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से। देखिए आउट के बाद ऑफ आती है प्रीपोजिशन, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ये सेंटेंस कंपाउंड है। आगे देखेंगे, आई कुड नॉट बिलीव, जब लेखक खिड़की से बाहर झांक रहा था तो क्या देखता है? आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, जो कुछ भी मैंने देखा मैं उसका विश्वास नहीं कर सका। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और एडजेक्टिव क्लॉज में है। ये व्हाट हमारा क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका पूर्ववर्ती नहीं होता। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, व्हाट, जो कुछ भी, ऐसा मैंने देखा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो हम पढ़ते हैं तो हम ग्रामर भी करते हैं, तो ग्रामर का भी ध्यान रखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज में आ रहा है। जैसे ही लेखक ने बाहर झांका खिड़की से तो वह उस चीज का विश्वास नहीं कर सका जो वह देख रहा था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी प्रातःकाल नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन ये ग्रीष्मकालीन ऋतु थी। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, ज़्यादा समय नहीं हुआ था प्रातःकाल के समय। द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, जब संसार के प्रत्येक कोने में इट वॉज लाइट एनफ, पर्याप्त रोशनी हो गई तो मुझे जानकारी हुई, मैं जान गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, लेखक ने खिड़की से बाहर झांक करके देखा और जो कुछ भी देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो सका। तो उसने क्या देखा? माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफेद घोड़े पर। लेखक कहता है कि उसका चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था, बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, लेखक कहता है कि उसने स्टक माई हेड आउट का मतलब है अपना सिर बाहर निकाला, ऑफ द विंडो, खिड़की से। देखिए यहाँ पर भी आउट के बाद ऑफ आ रहा है। तो आउट के बाद जब कोई नाउन आता है तो प्रीपोजिशन ऑफ ही होती है। तो लेखक कहता है कि उसने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपने आंखें मली, क्योंकि वो सो करके उठा था, उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अक्सर ऐसा करते हैं, जब कोई सो करके उठता है और आंखों से ठीक से नहीं दिखा तो आंखों को मलते हैं ठीक से दृश्य को पाने के लिए। तो ठीक लेखक ने भी वैसा ही किया, खिड़की से बाहर सिर निकाला और उसने आंखें मली, उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था। क्या कहता है? यस, ही सेड इन अर्मेनियन, चूंकि वे दोनों बालक अर्मेनिया के रहने वाले थे और अर्मेनिया भाषा बोलते थे, इसलिए ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, इट इज ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। ये कौन कह रहा है? मुराद। किससे कह रहा है? एरम से। एरम कौन है? लेखक विलियम सरोयन। कि तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वांट टू राइड,
यदि आप सवारी करना चाहते तो जल्दी करो भाई, देर हो जाएगी। आई न्यू, मैं जानता था। माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. लेखक कहता है कि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद एंजॉयड आनंद ले रहा था या लेता था, बीइंग अलाइव जीवन का, जीवित रहने का, जीवन का आनंद लेता था, मोर ज़्यादा, देन एनीबडी एल्स, किसी भी व्यक्ति से, उन सभी व्यक्तियों से ज़्यादा आनंद लेता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक गलती से। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड का मतलब है, का मीन्स है जो इस संसार में पैदा हुए। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो इस संसार में पैदा हुए, बाय मिस्टेक गलती से। लेखक कहता है कि वह जानता था कि उसका भाई, उसका चचेरा भाई मुराद उन सभी लोगों से जो गलती से इस संसार में पैदा हुए से ज़्यादा जीवन का आनंद लेता था, उठाता था। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था जिसका मैं विश्वास करता था। अर्थात यह लेखक के विश्वास से परे की बात थी। लेखक भी इस चीज को नहीं समझता था या विश्वास करता था कि वह जीवन में सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहा है या आनंद उठा रहा है। आगे क्या कहता है राइटर, इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान पर तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, पहले स्थान पर तो मेरी सबसे पहली स्मृति घोड़ों के बारे में रही, घोड़ों के बारे में स्मृति रही है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी पहली इच्छा, पहली चाह हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, सवारी करने की इच्छा रही है, और मेरी पहली इच्छा घुड़सवारी करने की रही है। सबसे पहली स्मृति घोड़ों के बारे में रही है और सबसे पहली इच्छा घुड़सवारी करने की रही है, ऐसा लेखक कहता है। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये अद्भुत आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर क्या था, वी वर पुअर। देखिए, घोड़ों की इच्छा करना, मान लीजिए हम सामान्य परिवार के हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ी 4 पहियों की गाड़ी हो और उसमें हम सवारी करें, तो ये तो एक बात होती है। लेकिन दूसरी बात क्या है, हम गरीब हैं, नहीं कर सकते ना। तो वही बात लेखक सोचता है कि पहले स्थान पर तो मेरी सबसे पहली स्मृति घोड़ों के बारे में रही और मेरी पहली इच्छा घुड़सवारी करने की रही। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये अद्भुत भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, हम गरीब थे, घुड़सवारी नहीं कर सकते थे, केवल सोच सकते थे, चाह सकते थे, लेकिन घुड़सवारी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम गरीब थे, क्योंकि लेखक का परिवार, लेखक की जाति बहुत गरीब थी। This was the part that would not permit me to believe what I saw. This was the part, और ये वही भाग था, ये वही अंश था, वही भाग था, that would not permit me to believe, जो मुझे विश्वास करने के लिए अनुमति नहीं देगा, what I saw, जो मैं देख रहा था। लेखक खिड़की में से जो कुछ भी देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे गरीब थे और उसके चचेरे भाई मुराद के पास घोड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन था। तो ये कुछ ऐसी रोचक और साहसिक कहानी लेखक यहाँ पर बता रहा है। ये आपका पहला भाग पूर्ण होता है और ये कहानी हमारी लगभग 8 भागों में पूर्ण होने वाली है और ये पहला भाग पूर्ण हो रहा है। तो फिर आपसे मिलते हैं भाग
वीडियो नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 यदि पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।